जय श्री राम। एक कुंडली को अच्छे से एनालाइज करने के लिए और फिर ठोस प्रेडिक्शन देने के लिए बहुत टाइम चाहिए, जिसमें हमें राशिज़ देखनी है, ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी है, नक्षत्र देखने हैं, डिग्रीज देखनी है और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अरुधा लगन, आत्मा कारक, चंद्र कुंडली। फिर हमें देखना है उसमें वर्गों में वर्ग चार्ट देखने हैं, नवमांश। तो ये बहुत डिटेल्ड एक स्टडी है। लेकिन कुछ ही टाइम में विद इन सेकेंड्स अगर कुछ प्रिडिक्शन देनी हो किसी का चार्ट देखते ही कि हाँ, हाँ जी, आपकी लाइफ में यहाँ दिक्कत चल रही है, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक्स है कारक कारक की प्लेसमेंट। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर भाव से जुड़ा एक कारक होता है। अगर वो कारक जिस भाव से जुड़ा हुआ है वहाँ से इल प्लेस्ड है, वहाँ से 6, 8, 12 में बैठा है, तो उस घर में वो कमी कर देगा जिस घर का वो कारक है, वो प्लैनेट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने हमें हमारे पास हमारे सामने कुंडली आई और मैंने देखा कि सेकंड हाउस में वीनस बैठा है, सेकंड हाउस में। तो मैं झट देखते ही पता लगा लूँगा कि जो वीनस जो है, शुक्र जो है, वो शादी का कारक है, मतलब कि सेवेंथ हाउस का कारक है। तो वो सेवेंथ हाउस से एट्थ घर में बैठा है। सेवन्थ से जब एट्थ में जाएंगे तो वो सेकंड हाउस आ जाएगा। तो इससे मैं पता लगा सकता हूँ कि ये शादी का कारक शुक्र इल प्लेस्ड है। अपने अपने कारकत्व भाव से वो एट्थ 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 हाउस में बैठा वो सेकंड में। लेकिन जिस भाव का वो कारक है सेवेंथ हाउस, उससे वो एट्थ बैठा है। तो सेवेंथ हाउस में मैं अपने दिमाग में ये मैं जज कर लूँगा कि सेवेंथ हाउस में प्रॉब्लम हो सकती है। वीनस को सेकंड हाउस में देखती एकदम से प्रेडिक्शन नहीं देनी कि सेवेंथ आपकी शादी में दिक्कत है, नहीं। हमें हिंट मिल जाएगा कि वीनस सेकंड में है, इसका मतलब सेवेंथ हाउस में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है भी, क्योंकि कारक इल प्लेस्ड है। तो अब हम सेवेंथ हाउस को देखेंगे और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। अगर वो भी दोनों एफ्लिक्टेड हैं तो हम कह सकते हैं फटाफट से कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, और अच्छी खासी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल शुक्र बैठे सेकंड हाउस में, सेवेंथ लॉर्ड में आ गया, सेवेंथ हाउस में आ गया राहु, और सेवेंथ लॉर्ड चला गया मान लो एट्थ हाउस में। सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में राहु, और सेवेंथ हाउस का कारक शुक्र सेकंड हाउस में, जो कि अपने से एट्थ हो गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डाइवोर्स के बहुत बड़े चांसेस हैं, सेकंड मैरिज के बहुत बड़े चांसेस हैं इस चार्ट में। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों का कारक है चिल्ड्रन, बच्चों का कारक है जुपिटर, फिफ्थ हाउस का कारक है जुपिटर, जिसमें वो बच्चों का कारक है। तो अगर जुपिटर ट्वेल्थ हाउस में मुझे नज़र आ जाता है तो मैं झट से पहचान लूँगा कि ये अपने कारक भाव, जो कि पांचवा भाव का कारक है जुपिटर, वहाँ से एट्थ बैठा है। फिफ्थ से एट्थ ट्वेल्थ आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे हिंट मिल जाएगी बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैं जाऊँगा फटाफट से फिफ्थ हाउस पे एस्पेक्ट देखूंगा। शुभ ग्रह हैं तो हो सकता है थोड़ा सा डिले होके चाइल्ड हो जाए, या अगर फिफ्थ लॉर्ड अच्छा बैठा है तो हो सकता है चाइल्ड होने में भी कोई देरी ना हो। लेकिन कोई ना कोई कमी ज़रूर छोड़ जाता है जब कारक अपने कारक भाव से 6, 8, 12 में चला जाए। तो ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ कारक को देखते ही हम विद इन सेकेंड हम कुछ ना कुछ प्रडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ कारक को देखकर फटाफट से प्रेडिक्शन दे देना ये बहुत गलत चीज़ है। हमें भाव देखना चाहिए, भाव का स्वामी देखना चाहिए, भाव के स्वामी के ऊपर क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं, भाव के ऊपर क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं। चंद्र कुंडली भी देखनी चाहिए हमें। अगले अगले लेक्चर में मैं पक्का चंद्र कुंडली में बात करूँगा कि कब चंद्र कुंडली देखनी देखनी तो चाहिए, हमेशा देखनी चाहिए। इनफैक्ट वो लगन कुंडली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं उसको। ऐसे ही बाकी बाकी कारक की भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मंगल जो है नाइन्थ हाउस में। अब नाइन्थ हाउस जो है वो फोर्थ हाउस से सिक्स्थ है। फोर्थ का सिक्स्थ जो है वो नाइन्थ आ जाएगा। तो मंगल जो है फोर्थ हाउस में, मंगल भी कारक बनता है। शायद मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, प्रॉपर्टी का कारक बनता है। तो प्रॉपर्टी का मतलब लैंड, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी नहीं, प्लॉट।
भूमि, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन आ जाती है शनि के अंडर। तो सिर्फ लैंड प्लॉट और खाली प्रॉपर्टी की बात करें तो वो मंगल से देखेंगे हम। अब अगर मंगल चौथे घर से 6, 8 या 12 बैठा हुआ है, अब मैंने जैसे बात की मंगल 9th हाउस में, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जज कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टी लेने में शायद डिले आए, अगर नेटिव कोशिश करता है तो, या प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन हो जाए, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई कोर्ट केस हो जाए। बट हमने फोर्थ हाउस को भी स्टडी करना है, फोर्थ लॉर्ड को भी स्टडी करना है, और परफेक्शन के लिए चंद्र कुंडली से भी हम फोर्थ देखेंगे। चंद्र कुंडली भी पक्का देखनी चाहिए। अगर वही मंगल थर्ड हाउस में बैठा हो तो ये अपने कारक ग्रह, मतलब चौथे घर से 12वां है, चौथे से 12वां थर्ड हाउस आ जाता है। मान लो मंगल थर्ड हाउस में, तो मुझे ये लग रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड नुकसान या व्यय, खर्चा, लॉसेस शायद हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी कारक अगर अपने कारक भाव से 12वां बैठा है ना, तो अपने कारक भाव का व्यय करवा सकता है, वो करवाएगा, थोड़ा या ज़्यादा उसके लॉसेस करवा सकता है, उस कारक से रिलेटेड, कारकत्व से रिलेटेड। और ऐसे ही अगर वो अपने कारक भाव से 8वां बैठा है तो बहुत सारी टेंशन्स, बीमारियां उस कारक से रिलेटेड होने की संभावना है। तो ऐसे हम कारक कारक प्लैनेट को कारक प्लैनेट की प्लेसमेंट देख के थोड़ा सा जज कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा चंद्र कुंडली। तब तक के लिए जय श्री राम।